नीच बेशरम बेहया, दो कौड़ी के नौकर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पापी तेरी तुच्छ हरकत की तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगा कि तूने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कमबख्त। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरे जिगर में घा करेगी बेईमान तेरी मक्कारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। मेरे जिगर में घा करेगी बेईमान तेरी मक्कारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। छोड़ूंगा तने ऐसी कुबद कमाई। टुकड़ा पे पलने आले राजा का बन जमाई। कागा गैल हंसनी रा पापी जाति को न ब्याही। पेट भरे मारे रह के नालायक शर्म न आई। तले दवाई मिल जागी तेरा लागी जो बीमारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। तम क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। सोची महाराज दया और धर्म न मत ना हारो। से थारे अख्तियार अब मने छोड़ो चाहे मारो। तम राजा में रंग क्यों बेशक डरते शीश उतारो। पर विषया की गैला मेरी मत ना बदी विचारो। आज बोधी नियत मत धारो, माँ रोवेगी दुखियारी। क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। आज क्यों हो रे नाराज, राव के होगी खता हमारी। की गैला तने करनी चाहिए शादी। क्यों कर हो बर्दाश्त तने मेरे तन में आग लगा दी। बदी करनिया चंद्रहास खुद अपनी मौत बुला दी। खता के बदले
खता हमारी। आज क्यों हो रे नाराज राव के होगी खता हमारी। मेरी कौन करे इमदाद लाजरा खेंगे कृष्ण मुरारी। तेर सुनेगा भक्तों की रक्षक भोले भंडारी। त्रेतायुग के श्री राम तम बनो मेरे हितकारी। नरते बढ़ के नारायण जाने से सृष्टि सारी। रंगत न्यारी ऋषि पाल की प्यारी सैलदारी। तुम क्यों हो रे नाराज राव के होगी खता हमारी। आज क्यों हो रे नाराज राव के होगी खता हमारी। मेरे जिगर में घा करगी बेईमान तेरी मक्कारी। तुम क्यों हो रे नाराज राव के होगी खता हमारी। आज क्यों हो रे नाराज राव के होगी खता हमारी। अपराध की बातें करता है, तुझसे बड़ा अपराधी बेशर्म मेरे नौकर चाकरों में कोई दूसरा नहीं। तूने मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचाई है जिसका निराकरण सूझ नहीं रहा है। महाराज आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा अनर्थ कदापि नहीं कर सकता। अपनी जवान को लगाम दे बेशर्म। तूने हमारे टुकड़ों पर पलकर हमारे ही सीने में कटार भोंकने का काम किया है। कम वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तू आस्तीन में पलने वाला जहरी नाग निकलेगा, वरना तेरा तब ही फन कुचल डालता। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ महाराज। तुझ जैसे विश्वासघात करने वाले पापी का इस संसार से नष्ट होना ही जरूरी है। नहीं महाराज ऐसा मत करो, मुझ गरीब की माँ मेरे बिन तड़प तड़प के मर जाएगी। राजन हम दोनों माँ बेटे आपके राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे, कभी आपको नजर भी नहीं आएंगे। मैं तो पहले से ही विपदा का मारा हूँ महाराज, मुझे और दंड ना दो, मुझे और दंड ना दो महाराज। नमक हराम। राजन तेरी लात गात में दर्द कुडाला करेगी। हे मैं अपने आप नहीं आया माँ डोढ़ियाड़ा करेगी। राजन तेरी लात गात में दर्द कुड़वाड़ा करेगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोढ़ियाड़ा करेगी।
सबने शीस झुकइए। झूठी पातल छैये मामने न्यू रखवाला करगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोडियाड़ा करगी। खता हुई के निर्धन की जो अन सताया राजन। मैं जानू मेरापन में स्वरना मोल चुराया राजन। उस भाग्यवान की माया राजन देश लिकाड़ा करेगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोडियाड़ा करेगी। टोटा खोटा हुआ करे से कह रज से कंगाली। हाँ कित जाऊं मेरा नहीं रह ठिकाना जान मरण में आली। विष की प्याली विषया मेरी जान का गाड़ा करेगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोडियाड़ा करेगी। संकट के घेरे में बलवंती बेबस हो के गिर गया। हिम्मत ना मारो हे राजन में बिन मारे ही मर गया। सारा लाड बिखर गया खुद डाल में काला करेगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोडियाड़ा करेगी। राजन तेरी लात गात में दर्द कुड़ाड़ा करेगी। मैं अपने आप नहीं आया माँ डोडियाड़ा करेगी। महाराज मुझे ज्यादा पीट कर पाप के भागीदार मत बनिए महाराज। तुम बिना सोचे समझे मुझे भागी गरीब के साथ
बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। हमारे जीवन की खुशी में विघन डालने वाले दुष्ट, अब तू जिंदा नहीं रह सकता। मुझ पर दया करो महाराज, मुझ पर दया करो। दुष्टों पर कभी दया नहीं होती, दया और दुष्टता का कभी समझौता नहीं होता। यदि मैंने तुम पर दया की तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर इसका कितना कुप्रभाव पड़ेगा। जल्लादों को बुलवाता हूं और पापी तुझे उनके हवाले करता। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत करो महाराज। मुझे आगे पर दया करो महाराज। बिना सोचे समझे अधर्म के सागर में मत डूबिए महाराज। ज्ञान चिंतन और विचार मंथन करिए। मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए महाराज, प्रयत्न कीजिए। हे मंत्री। जी महाराज, क्या आदेश है? जल्लादों को शीघ्र ही दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ए जल्लादो। क्या हुक्म मेरे आका? महाराज ने दरबार में तुम्हें शीघ्र याद किया है। जो हुक्म मेरे आका। किसकी मौत का निमंत्रण आ गया मंत्री जी? चंद्रहास की मौत का। परंतु उस अभागे से ऐसा क्या जुल्म हो गया मंत्री जी, जो महाराज ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी? राजकुमारी विषया के स्वयंवर का चंद्रहास कांटा बन चुका था। वो कैसे? सारे बीज मुनि नारद ने बोए हैं। ना मुनि नारद स्वयंवर में आकर अशुभ समाचार सुनाते और ना बेचारे चंद्रहास को ये दंड मिलता। मुनि नारद ने? हाँ, चंद्रहास की मृत्यु का कारण मुनि नारद ही हैं। क्या कहा नारद जी ने? जब महाराज ने मुनि नारद से विषया के स्वयंवर के बारे में पूछा तो नारद जी ने ये कहकर कि राजकुमारी की जन्म कुंडली के अनुसार इसका संयोग तो चंद्रहास से है, बवाल खड़ा कर दिया। तो इसमें चंद्रहास का क्या दोष है? महाराज के आदेश का पालन तो तुम्हें करना ही है जल्लादों। हाँ, महाराज के आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। शीघ्र चलिए, विलंब ना कीजिए। ठीक है मंत्री जी, चलिए। प्रणाम महाराज। ऐ जल्लादो। कैसे याद किया महाराज? जो तुम्हारा कार्य है उसी के लिए याद किया है। मौत ने किसको बुलावा भेज दिया? पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं, पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं, आदेश करो अन्नदाता। जल्दी हुक्म बजाना होगा जो मैं तुम्हें सुनाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं, आदेश करो अन्नदाता। जल्दी हुक्म बजाना होगा जो मैं तुम्हें सुनाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं। हाजिर हूँ महाराज, आज मैं किसकी मौत पुकारी। राजमहल में रह के एक जालिम कर गया मक्कारी। डरते शीश उड़ा दूंगा मैं, राजन मार कटारी। एक भिखारन का बालक इज्जत लूटने लगा हमारी। एक भिखारन का बालक इज्जत लूटने लगा हमारी। सरकारी मुजरिम की राजन, सरकारी मुजरिम की राजन,
शकल देखनी चाहता। उस पापी की काट के गर्दन तोड़ो जगत नाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं। नमक हराम अधर्मी बालक नीच नौकरानी का। टुकड़े करूं दुष्ट के राड़ा, काटूं जिंदगानी का। रंग होड़ कर राजा की पर चैद नादानी का। स्वाद मिले तलवार तैसने अपनी बेईमानी का। स्वाद मिले तलवार तैसने अपनी बेईमानी का। मेहमानी का मजा चखा के आइए खुशी मनाता। मिले हजूर हमेशा नौकर, थारा हुक्म बजाता। थारा हुक्म बजाता। फिक्र करो मत स्वामी तुम बिल्कुल भी अपने दिल में। गजा शीश पे छारी से दियो बाढ़ मौत के बिल में। रहेगी हो कोई बात कहो जा, कत्ल करें जंगल में। खून काट के लाना जब तुम वापस आओ महल में। चोर बगल में लो प्यार उठ गया, चोर बगल में लो प्यार उठ गया। इसका भाग विधाता। फेरा न पड़ में विषया का स्वयंवर नहीं रचाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं। घाटा बन गया मेरे पाका चंद्रहास हरामी। इसमें रहेगी कसर करूंगा मैं इसने नाकामी। करके बोधा करम नीच ने नीब नाश की जामी। ऋषि पाल दुखिया की सुध लेंगे वे अंतर्यामी। हाँ ऋषि पाल दुखिया की सुध लेंगे वे अंतर्यामी। स्वामी देख देख कर इसने क्रोध गात में आता। सभी कलेश काट दूंगा महाराज तुम्हें समझाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं, आदेश करो अन्नदाता। जल्दी हुक्म बजाना होगा जो मैं तुम्हें सुनाता। पृथ्वीनाथ प्रणाम करूं। ले जाओ इस दुष्ट को। जो यज्ञ महाराज। और हाँ, इसकी आंखें निकाल कर हमारे दरबार में पेश करनी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो महाराज। धाय की दुलारे को कत्ल मत कराओ। छुड़ा लो जल्लादों के हाथों से मेरे बेटे को। नहीं तो मैं अभागन दुखियारी बेटे के वियोग में प्राण त्याग दूंगी महाराज। मुझ अभागन के बुढ़ापे का ये एक ही सहारा है। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती महाराज। हटो दासी, हमारे मार्ग का कंटक मत बनो। सौंप दो मुझे भी जल्लादों के हाथों में और करो आदेश इन दुष्ट जल्लादों को कि बेटे के साथ उसके अभागन माँ को भी कत्ल कर दे। ए दासी, हमारे आदेश का जल्लादों को पालन करने दो। हट जाओ इनके मार्ग से।
बेटा गंगा जल का चंद्रहास, सिक्का देकर काशी का बेटा चंद्रहास, मेरे लाल। आज चंद्रहास तने जल्लाद चले लेके, होया पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा दे के। आज चंद्रहास तने जल्लाद चले लेके, होया पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा दे के। आवेगा याद मने कड़े देखूंगी टोके, जारा सू जावन दे मैया मत ना रोके। तेरे बिन बेटा मैं मर जाऊं रो रो के। माँ कितने चले गए इस जिंदगी ने खो के। माँ निर्भागन बेटे तेरी सूरत ने देखे, होया पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा दे के। चला छोड़ बिचारे में मेरे जीवन की माया, सबने जाना मैया कोई अमर नहीं आया। छोटे जल्लाद नहीं कर कत्ल तेरी काया। एक दिन सबका जगते माँ उठेगा साया। कौन चिता पे गिरेगा घी सामग्री खिलके, होया पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा दे के। तेरी सूरत देखण ने जी मेरा ललचारा। माँ सूरत देख लिए अब वापस न आया। तेरी गेलियां चालूंगी तू लाल जहां जारा। फिर आ जाइए माता खुला मिले स्वर्ग द्वारा। चल फोड़ लाडले तू जो आँख थी अंधे के, होया पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा दे के। आज माँ और बेटे की कैसे बिछड़ रही जोड़ी। मायन जल उठ लिया थी जिंदगानी थोड़ी। कम वक्त इस राजा ने तकदीर मेरी फोड़ी। छोटे में हो जासे
देखे। आज चंदर हास तने जल्लाद चले लेके। हुआ पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा देखे। मैं हुआ पराधीन मैया चाल्या दुखड़ा देखे। भाई कल्लू, हाँ भाई। वो चंद्रहास का कत्ल करना बड़ी ही घिनौनी हत्या और अपराध होगा। क्यों भाई? क्योंकि चंद्रहास निर्दोष है। कैसे? चंद्रहास ने कोई कसूर नहीं किया है। यदि कसूर है तो उसकी बदकिस्मती है। फिर महाराज ने उसे कत्ल करने का आदेश कैसे दे दिया? हाँ, क्यों? क्योंकि राजा अधर्मी हो सकता है, अन्यायी हो सकता है। फिर क्या किया जाए? चंद्रहास का कत्ल ना किया जाए। राजा के आदेश का पालन करना है। राजा का आदेश न्याय और धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। क्या कहा? एक दिन हमको भी ईश्वर के दरबार में न्याय न्याय पाप और पुण्य का जवाब देना है कलू। क्या महाराज ऐसा करने से हमें दंडित नहीं करेगा? महाराज को कानो कान पता नहीं चलेगा। यदि महाराज के पता चल गया वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। यदि हमने इस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज ने आंखें निकालने का जो आदेश दिया है उसकी भरपाई कहाँ से होगी? किसी हिरन की आंखें निकाल कर महाराज को दे देंगे। ठीक है भाई। चलो शीघ्र चलो, अब विलंब ना होना चाहिए। चलो तो चलते हैं। ए जल्लादो, हाँ कहो भाई। मुझे जीवित छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमारे इन हाथों में अन्याय अधर्म के साथ पाप करने का दुस्साहस अब नहीं रह गया है। दरबार में जाकर महाराज को क्या जवाब दोगे? ये विषय हमारा है। मुझे क्या आदेश है? हमारी एक विनती है चंद्रहास। क्या? तुम्हें कुंतलपुर नगरी की सीमाओं से बाहर दूर कहीं जाकर जीवन बिताना होगा। ये राज खुलना नहीं चाहिए। ठीक है जल्लादो। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सब से मांगते हैं। वो भीख भी गर मांगते हैं तो हाकिमों के लहजे में हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। तन की निर्भागी पहला हक हुई चोटी दामन की। मेरे सुने नहीं मन की अद ढेरी हो तन की निर्भागी पहला हक हुई चोटी दामन की। कोई बांधनिया नौ धीर मेरी सुनर को
दुर्गा मैया बन जाखी मैया माँ कह के ला बेटा मेरा ना दूजा भैया। सुधले दुर्गा मैया बन जाखी मैया माँ कह के ला बेटा मेरा ना दूजा भैया। दुखिया पे पड़ी सहबीर हुई जिंदगानी बर्बाद। मेरी फूट गई तकदीर ले चाल पड़े डलना। मुझे अपनी शर पड़ी विपदा का कष्ट नहीं है, कष्ट तो अपनी माँ का है जो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। कभी आंखों से ओझल नहीं देखना चाहती थी। वो ममता के तरफ से दिल और भटकती आत्मा पर नियंत्रण कैसे करेगी विधाता। हे कृष्ण कन्हाई मेरी करियो सहाई ले जा रे जंगल में बेदर्दी कसाई। हे कृष्ण कन्हाई मेरी करियो सहाई ले जा रे जंगल में बेदर्दी कसाई। कर काया का आखिर कोई करार नहीं अपना। मेरी फूट गई तकदीर ले चाल पड़े डलना। मुझे बचा लो भाग्य विधाता, या तो भाग्य ही बोला ना बना होता या कंगाली ही ना दी होती। दोनों ही संकट पहाड़ की तरह जीवन के साए पर बोझ बन गए हैं। शिव शंकर कैलाशी है घट घट के वासी कह ऋषि पाल भोले काटो गल की फांसी। शिव शंकर कैलाशी है घट घट के वासी कह ऋषि पाल भोले काटो गल की फांसी। शिव का पे मेरा है शरीर मिली गंगा जल में मेरी फूट गई तकदीर ले चाल पड़े डलना। मेरी फूट गई तकदीर ले चाल पड़े डलना। आहा, जिनके राजभवन के आंगन में बालक खेलते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। और एक हम हैं निसंतान का मुंह तक नहीं देख पाए। ये सारा समाज निपुता निर्वंशी कहकर पुकारता है। धन दौलत की कमी नहीं, हर प्रकार से परिवार सुखी और संपन्न है, मगर ये सब सुख संतान के सुख से ज्यादा नहीं है। अरे आप तो राजा दीवान की पुत्री का स्वयंवर है, इसलिए आज तो राजा दीवान के निमंत्रण में कुंतलपुर भी जाना है। हाय विधाता, ये किस कष्ट की सजा दे रहे हो मुझे।
मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भगवान, जो मुझे इस तरह सता रहे हो? अरे जो तुम मुझे इस तरह सता रहे हो? अरे तुम कौन हो बालक, क्यों रो रहे हो? तू मत ना रोवे रोमन आले रे बालक नादान। रो रो मर लूंगा, रूठ गया भगवान। तू मत ना रोवे रोमन आले रे बालक नादान। रो रो मर लूंगा, रूठ गया भगवान। किस दुखिया का लाल बता दे तरस घड़ा रे आया। मैं के बतलाऊं अपने मन की किस्मत का मैं मारा। चोट लगी के काया में किस काष्ठ में कारा। मैं ठोकर खा के गिरा सू, मेरा दम निकला रे जा रहा। कौन सा कष्ट सतारा कह दे चंदा वर्गी श्यान। रो रो मर लूंगा, उठ गया भगवान। बियाबान जंगल बनखन में कौन तने लाया। मन लाए थे जल्लाद पकड़ के, काटन मेरे काया। कौन दुष्ट बेदर्द से जिसने मरवा ना तू चाहा। वो विषया विष की बेल बनी, कुछ जान नहीं मैं पाया। किसा कसूता जुलम कमाया चाहा डबू ना भा। रो रो मर लूंगा, टूट गया जी में आवे बेटे तन्ने गोदी में ठालू। तम राजा मैं करम कहीं ना, निर्धन बंदा तू। बेबारिश तन लाड करूँ छाती पे लालू। मात पिता मेरे दोनों मर गए, तमें मैं पिताजी बना लूं। मैं अपनी गलियां लेकर चलूं राखूं अपू ते समान। रो रो मर लूंगा, टूट गया भगवान।
दुखियों का भला करे वो ही सच्चा इंसान। रो रो मर लूंगा टूट गया भगवान। तू मत ना रोवे रोमन आले बालक रे नादान। रो रो मर लूंगा टूट गया भगवान। रो रो मर लूंगा टूट गया भगवान। रो रो मर लूंगा टूट गया भगवान। बरसात में जले हैं, चांदनी रात में जले हैं, हम जले हैं और गम ही गम मिले हैं। किसे हाले दिल सुनाए क्या कसूर है हमारा, मांझी बगैर नैया मिलता नहीं किनारा। मझधार में खड़े हैं तूफान के सिलसिले हैं, मेरी हो रही परीक्षा और इम्तिहान जीवन। कांटों की रह गुजर का है दास्तान जीवन। राज गुल मिले हैं और लव सदा सिले हैं। यहाँ कौन है पराया हम गैर किसको कह दें। अपनों के सितम आखिर मुस्कुरा के सह दें। नहीं कोई भी शिकायत नहीं कोई भी गिले हैं। हम जले हैं और गम ही गम मिले हैं। क्या बताऊं कि मैं कौन हूं महाराज। बताओ बेटे तुम कौन हो? ऐसा लगता है जमाने ने तुमको बहुत सताया है। मेरे जीवन की गाथा बड़ी गमगीन है महाराज। तुम्हारी भोली भाली सूरत को देखकर बेटे मुझे तरस आ रहा है। मेरे कान तुम्हारी गाथा सुनने को लालायित हो रहे हैं। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बेटे तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मुझा भागे का नाम चंद्रहास है। बेटे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पिता तो मेरे हैं ही नहीं। और पुत्र माँ? मेरी माँ मेरी माँ। रो मत बेटे रो मत, धैर्य से काम लो। बोलो पुत्र बोलो। मेरी माँ नौकरानी बनकर कष्टों में अपना जीवन यापन कर रही है। पुत्र तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? हमारे राजमहल में। ले चलो महाराज, मैं गरीब आपके शरणागत में अपना जीवन बिता लूंगा। पुत्र चलो। बेटे चंद्रहास ये हमारा राजमहल है। हम इस चंद्रावती नगर के राजा हैं। तुम अनाथ हो और हम निपुते हैं। दोनों की आवश्यकताओं का संयोग हो गया है। ठीक है, आज से तुम हमारे पुत्र के बराबर हो और हम तुम्हें इस राजभवन का युवराज पद सौंपते हैं। और मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ। ये फटे पुराने वस्त्र उतार कर राजसी वस्त्र धारण करो। पुत्र ठीक है ना? जी महाराज। अब मुझे महाराज मत कहिए, अब मुझे पिताजी कहना आरंभ कर दो पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। मंत्री क्या आदेश है महाराज? राजा कालिंदी से अभी तक कर नहीं आया है, जाओ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। अरे राजा कालिंदी तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और राज सिंहासन पर चंद्रहास। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मंत्री इधर आओ। कुंतलपुर से आए हो ना? हाँ वहीं से आया हूँ। किस लिए? कर लेने के लिए। मुझे पहचान रहे हो? हाँ पहचान रहा हूँ। कौन हूं मैं? चंद्रहास। यदि तुम मुझे पहचान रहे हो तो कहना उस राजा दीवान से कि तेरे जमाई चंद्रहास ने कर देने से सदा सदा के लिए मना कर दिया है। और कहना कि चंद्रहास शक्ति परीक्षण करना चाहता है। यदि वो अपने आप को शक्तिशाली राजा मानता है तो हमसे युद्ध करे। हमारी ये चेतावनी है कि यदि वो युद्ध में हराए तो ही हम उसे कर दे सकते हैं। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री, ले आए कर? नहीं महाराज। क्यों? वहां राजा कालिंदी तो अनुपस्थित थे। फिर वहां कौन था? वहां दासी पुत्र चंद्रहास युवराज के रूप में सिंहासन पर विराजमान था। चंद्रहास?
और वो भी सिंहासन पर। तो इसका तात्पर्य जल्लादों ने उस कमबख्त को जीवित ही छोड़ दिया। जी महाराज। जल्लादों को दरबार में तुरंत हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। ऐ जल्लादो! जी महाराज। तुमने चंद्रहास को कत्ल नहीं किया था? किया महाराज। सच बताओ। किया था महाराज, किया था महाराज, किया था महाराज, महाराज किया था। हमारा विश्वास करिए महाराज, हमने चंद्रहास का कत्ल किया था, चंद्रहास का कत्ल किया था महाराज। यदि तुमने उसका कत्ल किया था तो वो जीवित कैसे है? ऐ मंत्री! हाँ महाराज। इन जल्लादों ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया है। इस आरोप में हम इन्हें मृत्युदंड देते हैं। जाओ अभी अन्य जल्लादों को बुलाकर इन दुष्टों का कत्लेआम करा डालो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। हो गया काम तमाम? जी महाराज, दोनों का सर धड़ से अलग करवा दिया। अब बताओ, मंत्री उस चंद्रहास ने क्या कहा? उसने बड़े कटु शब्द कहे हैं महाराज। क्या कहा उस जुल्मी ने? युद्ध की चेतावनी दी है महाराज। युद्ध की चेतावनी? वो कैसे? उसने कर देने से सदा सदा के लिए साफ इनकार कर दिया है और कहा कि यदि महाराज को अपने बल पर भरोसा और विश्वास है तो हमसे युद्ध करें। वो अगर हमसे युद्ध करके हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो ही हम उन्हें कर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा कहा उसने? जी महाराज। इसका तात्पर्य कि राजा कालिंदी के निसंतान होने के कारण ही राजा के राजभवन में उस तुच्छ को उच्च स्थान मिला है। युद्ध में भी हमारी पराजय हो गई। अब क्या करना चाहिए मंत्री? आप स्वयं योग्य हैं महाराज। अब कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। मंत्री बिना षड्यंत्र के ये मार्ग का कांटा नहीं निकलने वाला। क्या षड्यंत्र रचाओगे महाराज? हम राजा कालिंदी को एक संधि पत्र लिखते हैं मंत्री। जी महाराज। और तुम ही संधि प्रस्ताव को लेकर राजा कालिंदी के दरबार में जाओगे, ठीक है ना? ठीक है महाराज। ये लो संधि प्रस्ताव। और हां, राजा कालिंदी से कहना कि राजा दीवान आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए मंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज दीवान ने संधि पत्र भेजा है। महाराज दीवान आपसे मित्रता करना चाहते हैं। लाइए मंत्री। माननीय चंद्रावती नरेश, श्री कालिंदी जी, सादर प्रणाम। आपकी प्रसन्नता ही हमें खुशी और सुख प्रदान करती है, जिसके संदर्भ में हम राजा दीवान आपसे सप्रेम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे संधि पत्र के भाव को दिलो दिमाग से समझकर दो राजाओं के बीच पतन के इस पहाड़ को गिराने का भरसक प्रयत्न करेंगे। दो राजाओं के बीच आपसी तनाव से प्रजा बहुत परेशान और दुखी होती है, जिससे कि विनाश होता है। मैं आशा करता हूं कि आप कर्तव्य परायण होकर संधि का हाथ बढ़ाएंगे। प्रवेशक राजा दीवान कुंतलपुर नरेश। ठीक है, कहना राजा दीवान से कि राजा कालिंदी ने आपका संधि प्रस्ताव पत्र स्वीकार कर लिया है। और हां, एक निमंत्रण पत्र हम भी राजा दीवान के पास भेजना चाहते हैं। लीजिए मंत्री। लाइए महाराज। प्रणाम महाराज। आ गए मंत्री? जी महाराज। क्या कहा राजा कालिंदी ने? आपका संधि प्रस्ताव स्वीकार करके एक निमंत्रण पत्र आपको भेजा है। निमंत्रण पत्र? जी महाराज। लाइए। मान्यवर कुंतलपुर नरेश, आपकी जय हो। हमें आपका संधि पत्र मिला
जिसे पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। परिस्थितियों को समझकर आपने जो दो राजाओं के बीच दरार की खाई को पाटने व परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की दीवार को ढाने का काम किया है, वह सराहनीय है, जिसको स्वीकार करके हमने प्रसन्न भाव में आपको ये निमंत्रण पत्र भेजा है। इसे सप्रेम स्वीकार करें। आपका शुभचिंतक राजा कालिंदी चंद्रावती। राजा कालिंदी एक योग्य और महान राजा हैं। पहले से ही वो हमारा सम्मान करते हैं, हमारा कहना भी मानते हैं। हम राजा कालिंदी से कहेंगे कि चंद्रहास हमारे राजमहल का एक सदस्य है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए अपने व्यक्ति को हमें मांगने का अधिकार तो है ही। राजा कालिंदी उसे हमारी राजधानी अवश्य भेज देंगे। यदि ऐसा हो गया तो हम चंद्रहास का नाम और निशान ही मिटा देंगे। इस कार्य के लिए किसको भेजोगे महाराज? इस कार्य के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। राजा कालिंदी के पास जाना। आइए महाराज, विराजिए। कैसे आना हुआ महाराज? मैं एक विश्वास, भरोसा, आशा और उम्मीद का सपना संजोकर आपके पास आया हूं राजन। कहिए राजन। तुम्हारे राजभवन में चंद्रहास नाम का जो व्यक्ति है वो हमारे राजभवन का सदस्य है। हमने उसकी परवरिश की है, इसलिए आज हम उसे लेने के लिए आपके यहाँ आए हैं। भेज दोगे? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, क्योंकि तुम एक आशा और विश्वास लेकर आए हो, और मेरे राजभवन से कभी अभिलाषा पूरी किए बिना कोई वापस नहीं गया। तो उसे हमारा घोड़ा लेकर कुंतलपुर भेज दो राजन। ठीक है राजन। एक पत्र और दे देना, वो महल में जाकर एक सूचना दे देगा हमारे युवराज मदन को। लाओ महाराज, मैं दे दूंगा। हाँ युवराज चंद्रहास। कहिए पिताश्री। कुंतलपुर से राजा दीवान आए हुए हैं। क्यों? वो तुम्हें लेने आए हैं। परंतु वो तो हमारे दुश्मन हैं, और दुश्मनों में भी जानी दुश्मन हैं। मैंने उनसे हाँ कर ली है राजकुमार। उन्होंने हमसे संधि कर ली है, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब वो दुश्मन नहीं रह गए हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा पिताश्री। ये लो पुत्र, ये पत्र ले जाकर राजा दीवान के युवराज मदन को दे देना। ठीक है पिताश्री। जीवित रहो पुत्र, आते जाते रहना पुत्र। ठीक है। लंबी यात्रा में थकावट हो गई है, कहीं किसी बगीचे में कुछ देर विश्राम करूंगा। अरे चंद्रहास यहाँ कैसे? और ये पत्र किसका है? देखती हूँ। प्रिय राजकुमार मदन, मैं चंद्रहास के हाथ एक पत्र दे रहा हूँ, इसे विष दे देना। ओ मेरे भगवान, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। नारद जी ने इससे मेरा संयोग भी बताया है, इसलिए कलम से विष का विषया बनाए देती हूँ। पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। इसकी जान भी बच जाएगी और मेरा संयोग भी पूरा हो जाएगा। आओ चंद्रहास आओ। अरे वेशभूषा ही बदल गई है। स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य का कुछ पता नहीं कब बदल जाए, और हाथ की रेखाएं कभी भी नहीं मिटती। लो, तुम्हारे पिताश्री ने यह पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। प्रिय राजकुमार मदन, मैं चंद्रहास के हाथ एक पत्र भेज रहा हूँ, इसे विषया दे देना। अरे तुम तो हमारे बहनोई होने वाले हो। बहनोई? हाँ। ये कैसे संभव है? सब कुछ पत्र में तो लिखा है। लिखा के मजबून से खत में पढ़ के मने सुनाना। बदल गई तकदीर लिखा ऐसा खत में परवाना। लिखा के मजबून
इस खत में पढ़ के मने सुनाना। बदल गई तकदीर लिखा ऐसा खत में परवाना। मन में खुशी मनाओ जो लिखा तम कमरिए पढ़ के मने सुनाओ। दूर हुआ दुख चंद्र हासिब मत मन में फरमाओ। खुशी को निसी समझाओ मैं, खुशी को निसी समझाओ मैं, कमर नहीं कुछ जानो। आज के बाद जिंदगी भर खुश हो के मौज उड़ाना। बे माता के हाथा तन्ने बढ़िया भाग लिखाया। सब कुछ उल्टा सा हो रहा मैं राज जान ना पाया। बे माता के हाथा तन्ने बढ़िया भाग लिखाया। सब कुछ उल्टा सा हो रहा मैं राज जान ना पाया। के माया फिर की ईश्वर की, के माया फिर की ईश्वर की, मदन मने समझाना। किस्मत के पट खुले हुआ से गम का दूर फसाना। के किस्मत की खूबी से जो नहीं बतानी चाहिए। जो बिछिया बिछ बनी कदी आज बनेगी तेरी ब्याही। ये किस्मत की खूबी से जो नहीं बतानी चाहिए। जो बिछिया बिछ बनी कदी आज बनेगी तेरी ब्याही। ब्याही क्यों कर बन गिर भाई, ब्याही क्यों कर बन गी भाई, मदन मने बतलाना। मैं साला तू बना भनोई रिश्ता खत्म पुराना। जो मंजूर विधाता ने घड़ी चलती नहीं टलाई। तुम्हारे खास पिता राजा ने लिख चिट्ठी भिजवाई। जो मंजूर विधाता ने घड़ी चलती नहीं टलाई। तुम्हारे खास पिता राजा ने लिख चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी आई तम विषयाते, चिट्ठी आई तम विषयाते, मेरा प्यार रचाना। शुद्ध व्याकरण ऋषि पाल पे योगी सा लिखवाना। लिखा के मजबून इस खत में पढ़ के मने सुनाना। बदल गई तकदीर लिखा ऐसा खत में परवाना। अरे राजकुमार मदन। जी पिताश्री। मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? जो कुछ आपने पत्र में लिखा है वही सब तो हो रहा है। ऐसा पत्र में कुछ नहीं लिखा था। ऐसा ही लिखा था पिताश्री। मंत्री कहाँ है? मंत्री, क्या आदेश है महाराज? चंद्रहास से कहो कि हमारे खानदान की एक परंपरा है। क्या महाराज? हमारे यहाँ
विवाह संपन्न होने के उपरांत विवाहित राजकुमार को काली मां के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाना पड़ता है। जो आज्ञा महाराज। और हाँ सुनो, जैसे ही चंद्रहास काली मां के मंदिर में मस्तक झुकाए, जल्लादों द्वारा उसका सर धड़ से अलग करवा देना। यह हमारा आदेश है। आदेश स्वीकार है महाराज। युवराज चंद्रहास। हाँ कहिए, क्या बात है मंत्री? महाराज के खानदान की एक परंपरा है युवराज। क्या? विवाह के उपरांत पहले पति को और उसके बाद पत्नी को काली मां के मंदिर में मस्तक झुकाना पड़ता है। महाराज की ये परंपरा हम अवश्य पूरी करेंगे। राजकुमार मदन। हाँ जीजाश्री। आपकी परंपरा के अनुसार काली मां के मंदिर भी जाना पड़ता है क्या? हाँ जीजाश्री, आओ चलो मेरे साथ। चलो मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? चंद्रहास के बदले में राजकुमार मदन का कत्ल हो गया है। राजकुमार का कत्ल कैसे हो गया मंत्री? सबसे पहले मंदिर में राजकुमार ही पहुंचे थे और जल्लादों ने मदन को ही चंद्रहास समझकर कत्ल कर दिया। ये तो और अनर्थ हो गया। अब मुझे लग रहा है कि खाई खोदने वाला पहले वही खाई में गिरता। मंत्री जी महाराज। हमने बहुत अपराध किया है, अब तो एक ही विकल्प है। वो क्या है महाराज? युवराज चंद्रहास को आदर सहित राजभवन तक लेकर जाओ और आज हम उन्हें अपना दामाद स्वीकार करके अपने किए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करेंगे और राजकुमार चंद्रहास को कुंतलपुर नगरी का सम्राट बना देंगे। मंत्री, क्या आदेश है महाराज? राज्याभिषेक की तैयारी में जुट जाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा दीवान को अपने किए दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ा और चंद्रहास को राज्याभिषेक करके कुंतलपुर का उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा, जिससे प्रजा प्रसन्नता से गदगद हो उठी।